पानी इतना ठंडा है कि 10 सेकंड से ज़्यादा पानी में पैर रख गया तो पैर फ्रीज हो जाएंगे। बस भाई अब हिम्मत जवाब देगी है, सबकी फटी है इस ट्रैक पे। बहुत गंदा ट्रैक था। मैं अपनी इस ट्रिप का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। भाई ये तब ना बहुत मुश्किल हो गया है, चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था कि पीछे पूरी पहाड़ी से उतरते हुए आए हैं और आगे अभी और उतरना। एक बार सारे बोलेंगे गो गोला गो, गो गोला गो। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं मनाली। मनाली में ये जगह है भानू ब्रिज के पास, क्रैक साइड कैंप। जो भी हमटा पास जाते हैं ये पिकअप पॉइंट है। तो दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है। तो ये सारे के सारे बंदे बैठे हैं हमटा पास जाने के लिए। मनाली से जोबरा तक की 13 किलोमीटर की ड्राइव ही आपको बोल देगी वेलकम टू द माउंटेन्स। और यहाँ से स्टार्ट होता है अपना रियल ट्रैक। तो फाइनली ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ये है वो जगह जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा और इसमें ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जाना है। और नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ से ही नेटवर्क बंद हो जाता है। ये जगह है जोबरा और यहाँ इसके बाद नेटवर्क नहीं आता। और ये पहला ब्रिज नल्हा रिवर पर, तो ये क्रॉस करना है और दूसरी तरफ जाना है। ये बंदे आ रहे हैं अभी। देखो भाई एडवेंचर तो है इस ट्रैक पे, क्योंकि अभी 10 मिनट हुए हैं चलते हुए और एक रिवर क्रॉस कर ली है, बहुत सारा कीचड़ क्रॉस कर लिया है इस तरह का, और व्यू कुछ ज़बरदस्त है। चलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही अभी, रास्ता अच्छा है। और रास्ते में इस तरह का एडवेंचर मिलेगा कि आप चल रहे हो और रास्ते में खच्चर आ जाते हैं। और भाई ये देख लो, ऐसे ऐसे निकल के जाना है, लेकिन मैं नहीं निकलने वाला यहाँ से। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो भाई 1.5 घंटे ट्रैक करने के बाद लग तो रहा है पहुँच गए कैंप साइट। तो ये हैं कुछ कैंप्स जो आगे दिख रहे हैं, शायद यही है अपनी कैंप साइट। चीका कैंप साइट पे सेकंड ब्रिज और इस ट्रैक का सेकंड ब्रिज, यहाँ से हमारी टीम गुजर रही है और वो वहाँ पे हमारे कैंप लगे हैं। ट्रैक हमने 5 बजे शाम को स्टार्ट किया था। जोबरा से चीका बेस कैंप तक पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई और सारा ग्रुप खाना खाकर सो गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमटा पास ट्रैक का मेरा पहला दिन, ये पहली मॉर्निंग। अपने साथ हैं हमारे गाइड हिमांशु भाई। तो हिमांशु भाई आज का क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? आज का प्लान है करंट, हम यहाँ पे चिका में हैं, फिर यहाँ से हम ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से हम मतलब बालू के डिब्बा कुछ नाम का एक जगह है, 8 किलोमीटर लगेंगे वहाँ। बालू का घेरा या हमारे लोग में अमटी भाई बोलते हैं, वहाँ तक जाएंगे। 8 किलोमीटर का पाथ होगा। तो वहाँ पहुँच कर हमें लोग 6 आवर्स लग जाएंगे हमें वहाँ पहुँचने। तो हम 6 बजे से पहले लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके अगले दिन हम सिया गोरू नाम की जगह पर उसका वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। उसके नेक्स्ट हम हमटा पास से उसके बाद सीधा चंद्रताल लेक तक पहुँचेंगे। चीका होते हुए हाँ, कुछ और अलग नाम है वहाँ। अच्छा वहाँ का कुछ और नाम है। मैं चीका, अच्छा ये चीका है। हाँ। उसका नाम कुछ है चंद्रू का करके नाम है ना? नहीं, इसका आगे है
बालू का टिब्बा, उसके आगे सिया डोरू। सिया गोरू, हाँ। Yes, उसके बाद हम जाएंगे चंद्रताल। मेरी बात सुनो, अगर पहाड़ों में आपको किसी ट्रिप पे छोले भटूरे खाने को मिल रहे हैं ना, तो ये समझ लो आपका ट्रिप बहुत बढ़िया जा रहा है। अच्छा, एक सीक्रेट बात बताऊँ, ट्रैक पे आते हैं तो अपनी थाली खुद साफ करनी पड़ती है, कोई और नहीं करेगा यहाँ पे साफ। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी डरने की दिक्कत नहीं है। जिसको लगता है कि मुझे दिक्कत हो रही है, ब्रीथिंग इशू हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, लाना हो रहा है, जो भी है, तो खुद से रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा लंच पॉइंट, ठीक है। वहाँ पे लंच पॉइंट पे आपको कॉफ़ी भी मिलेगी, वो कॉफ़ी पॉइंट है, खुद से पी लेना, मतलब तो दे दिया आपको, ठीक है। वहाँ रेस्ट किया जाएगा 30 मिनट का। और एक बात सुन लो, आप 100 लोग हो, प्रॉपर 100 के 100 लाइन में चलना है, क्योंकि ऊपर दिख रहे हैं ढंकार है, पता लग रहा है ऊपर। Time to check out Chika Base Camp and move ahead. ये चीका बेस कैंप रह गया पीछे और सारे बंदे झुंड की तरह चल दिए हैं आगे की तरफ। यही बोला था ना। आज का ट्रैक स्टार्ट होता है चीका बेस कैंप से बालू का घेरा तक, जो कि 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इसमें हम 2000 फीट का एल्टीट्यूड गेन करेंगे। चीका कैंप साइट से निकलते ही ट्रैक एक नई दुनिया में ले जाता है। लस ग्रीन मेडोज, फ्लोइंग स्ट्रीम और दूर से दिखते स्नो कैप्ड पीक्स। It feels like nature is opening a new chapter. और दोस्तों ये है नल्ह रिवर, इसके साथ साथ हमें ट्रैक करके जाना है बालू का घेरा तक। ट्रैक के बीच में जब थकान फील होती है तो एक झरना आ जाता है, क्रिस्टल क्लियर पानी जो डायरेक्टली ग्लेशियर से आ रहा है। इट फील्स प्योर, नेचुरल एंड एनर्जाइजिंग। हमने यहाँ अपनी पानी की बोतल रिफिल की और डायरेक्ट झरने का पानी पिया। ये मोमेंट ट्रैक को और भी स्पेशल बना देता है। कुछ लोग मिले हैं भाई बालू का घेरा से वापस आते हुए, वो कह रहे हैं आगे मौसम बहुत ख़राब है, स्नोफॉल भी हो रहा है। तो वो तो स्नोफॉल को देख के डर गए हैं, भाई स्नोफॉल हो रहा है इसलिए आगे नहीं गए। लेकिन भाई देख अपने लिए तो मज़े की बात है, अगर स्नोफॉल मिल जाता है तो पता नहीं, पहले जाता नहीं जाता, लेकिन अब ज़रूर जाऊँगा आगे। सो सी यू। सारे रास्ते में ये वाला पोर्शन ज़्यादा दिक्कत रहा है, सांसें फुला दी, वरना अभी तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस व्यू के सहारे काम चल रहा है, व्यू ज़बरदस्त है यहाँ का।
ये व्यू और ये ट्रैक देख के मेरे को एक कविता याद आ रही है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम ना डटो कभी, तुम ना रुको कभी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ऐसा नहीं है कि अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप रास्ता खोल जाओगे। इस तरह के साइन बना रखे हैं पत्थरों पे जगह जगह, रास्ता भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी मैं जिस पॉइंट पे हूँ ना, इस पॉइंट से एक तरफ स्टार्ट हो जाता है डेजर्ट टाइप माउंटेन और ये है लस ग्रीन माउंटेन्स। तो यहाँ से एक्चुअली ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हरियाली ख़त्म हो जाएगी अब आगे आगे, अब डेजर्ट टाइप का माउंटेन्स रह जाएंगे। भाई पानी बहुत ठंडा है, जस्ट वाटर क्रॉसिंग की है, इतना ठंडा पानी, पैर जम रहे हैं बिल्कुल। ऐसा लग रहा है बस एक ही सेकंड रख पाओगे इसमें पानी में। ये पीछे मेरे ये जगह है ज्वारा, यहाँ पे चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं और स्नैक्स वगैरह लेते हैं। इसके बाद बालू का घेरा तक कोई रेस्टोरेंट कैफ़े नहीं है, तो यहाँ पे ही आपको चाय वगैरह पीनी पड़ेगी। पता नहीं कैमरा कैद कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, लेकिन ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल सा नज़ारा है। माउंटेन पीक्स हैं वो बादलों से घिर चुकी हैं और लगता है बारिश भी हो रही है ऊपर। और ये इधर एक प्यारा सा झरना, ये हमारी टीम आगे निकल गई है। हाँ तो भाई, तो हेलो सर, आप कहाँ हो अभी? भाई मैं हूँ हम टपास ट्रैक पे बालू का घेरा के लिए जा रहे हैं। यस, तो अभी हमारा कवर हो चुका है बॉयज़, अभी 7 किलोमीटर कवर हो चुका है, अभी 1.5 बाकी बचा है। तो मैं और मेरी टीम, अभी 2 मेंबर्स मेरे साथ, ये बहुत अच्छे स्लो वर्कर है, फर्स्ट नाम दूंगा मैं स्लो वर्कर में मैम का। तो बॉयज़ बाकी टीम आगे चली है, हम भी इंजॉय में चले हैं सर जी के साथ। मज़ा तो आया भाई, पर लेकिन वो इतना है कि सर जी खुल नहीं पा रहे जी से बस। नहीं मज़े पूरे आ रहे हैं। हाँ, ऐसे तो ऐसी कुछ नहीं कहना चाहोगे आप? हाँ भाई देखो, आपके साथ ट्रैक करने में तो मज़ा आ रहा है जी, क्योंकि एक तो ये डर नहीं है कि भाई पीछे ना रह जाएं जी, क्योंकि आप साथ में चलते ही हो, फिर पीछे रह जाएं तो डर नहीं है किसी तरह का। और जो अपना पेस है उस हिसाब से आप चला रहे हो सबको, ये नहीं है कि वो जल्दी चलो पहुँच नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ होती है ट्रैक। तो चलो मस्त जा रहा है। इस खुशी में फुल स्टॉप ही खा लो एक एक फिर। अरे बढ़िया, इस थैंक खुशी यू। में वीडियो में प्रॉपर आना चाहिए ना। हाँ। हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है तो रेन कोट पहन लिया है और पूरा दिन चलने के बाद अब यहाँ पे ग्लेशियर नज़र आया है। ग्लेशियर के नीचे से पानी निकल के आ रहा है, तो और हमें ऊपर ग्लेशियर के ऊपर से चल के जाना है, जैसे वो बंदे जा रहे हैं सामने। बहुत टफ रहने वाला है, अभी तक भी टफ था। तो भाई पहुंच चुके हैं बालू का घेरा। ये पीछे आपको अगर दिख रहा है, पीछे हैं अपने कैंप्स। और बालू का घेरा क्या है, बालू का घेरा से 2 किलोमीटर आगे हैं अपने कैंप। हमने जो ट्रैक बुक किया है वो किया है माउंटेन हाइक से, और उन्होंने जो कैंप्स लगाए हैं वो बालू का घेरा से भी 2 किलोमीटर आगे लगाए हैं, यानी कि बालू का घेरा तक पहुंचने में ही हालत ख़राब हो गई थी। अब उससे आगे 2 किलोमीटर और चलना भाई बस कदम कदम भारी हो रहा है। अभी दिख रहा है नज़दीक, लेकिन 1 किलोमीटर और है। तो ये था बालू का घेरा पीछे, और हमें वहाँ जाना है आगे। तो बारिश आ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, इस बर्फ़ से चलते हुए आए जैसे ये लोग आ रहे हैं। तो अब आ गया ये स्नो वाला पैच, ये क्रॉस करना है। ध्यान से आराम से पहले स्टिक लगानी है,
स्टिक पे जोर देना है, फिर आराम आराम से उतरना है। तो चल चल के ये ब्लैक आइस हो चुकी है, तो स्लिप भी बहुत है। बंदे पहुंच गए हैं, ये हैं अपने कैंप आगे, पीछे भी आ रहे हैं बंदे। चलते हैं भाई। तो ये जगह है बालू का घेरा। अभी स्नैक्स वगैरह लिया है, स्नैक्स में था पास्ता और चाय भी लेमन टी। तो अभी 8:30 बजे के आसपास मिलेगा डिनर। और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है हमटा पास, ये हमें क्रॉस करना है और क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। तो हम पूरी वैली निकल के आए हैं वहाँ से। फ़िलहाल हूँ बालू का घेरा, ये है 12,000 फीट की ऊंचाई पे। और अभी फ़िलहाल टेम्परेचर है अराउंड -5 यहाँ पे। चारों तरफ बर्फ़ पड़ी है और रात भी ताज़ा बर्फ़ पड़ी है ऊपर चौकियों पे। यार ऐसे बंदे हैं लोग समझा के, जैसे हम लोग चूतिए बैठे हैं इधर। 20 बार इनको बोलना पड़ता सही से प्लेट दो खिलाओ। खिलाओ, इसमें ऐसे नहीं लाओ हाथ से रगड़ के। हम लोग भी मरते हैं भाई, आप लोगों के लिए खाना। हम लोग भी ऐसा करें ना आप लोगों के लिए, आप लोगों को कितना फील होगा। कैंप साइड में चलते हो तो वहाँ प्रॉपर आपकी सेवा की जाएगी। आप मान लीजिए गेस्ट हो, आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा सर। प्रॉपर आपको कमांड सुनना है, बस यही इच्छा है। तो भाई अगर जो नीचे वाले यहाँ आ जाओ, ऊपर वाले आ जाओ, जिसने चढ़ना है नीचे जाना है, वापस रिटर्न होना है। भाई बता दो अभी भी। मिली धूम धड़ाका, चिली मिली धूम धड़ाका, चिली मिली धूम धड़ाका। क्लियर? हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। तो भाई बालू का घेरा से एक मन तो किया था कि वापस जाना है क्योंकि मौसम ख़राब है, लेकिन फिर कई बंदे कह रहे हैं कि मौसम खुल जाएगा, जैसे पीछे धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन आगे इस तरफ अभी भी बादल हैं और ये गाइड वगैरह कह रहे हैं बर्फ़बारी हो रही है। तो तैयारी कर ली है ऊपर जाने की मतलब आगे जाने की। तो चलते हैं आगे और फाइनली देखते हैं, लेट्स मेक इट। तो ये बालू का घेरा रह गया पीछे, हम निकल चुके हैं आगे। हमटा पास अपना ग्रुप जा रहा है आगे। तो 80 बंदों के ग्रुप में से 20 बंदे वापस जा रहे हैं और 60 बंदे आगे जा रहे हैं। तो भाई क्या लगता है, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे भाई। जब चले हैं तो कर ही देंगे। और ये है सामने हमटा। ये जो दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये क्रॉस करनी है और क्रॉस करने के बाद हम कर देंगे हमटा पास। ये मिट्टी आपको दिख रही है बालू, इसी वजह से इस एरिया को बालू का घेरा कहते हैं। वैसे ये बालू का ढेरा था लेकिन बदलते बदलते नाम का बालू का ढेरा का बालू का घेरा हो गया। और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी स्नो पे चढ़ाई। ब्लैक आइस, वाइट आइस। जल्दी करो जल्दी, लूज वॉकर जो है आगे आओ। धूप तो है, भाई मौसम तो बड़ा मस्त हो गया है ना। पूरी भी नहीं आनी चाहिए, फिर वो डिहाइड्रेशन करती है। हाँ
और फिर पैरों में मेल्ट ज़्यादा होगी ना, स्लिपरी हो जाएगा। स्लिपरी हो जाएगा। तो हमारे पीछे बहुत बंदे हैं भाई अभी। हाउस जोश हाय सर। हाँ, मीडियम तो नहीं है ना? अभी है थोड़ा मीडियम हो गया। वहाँ जो ऊपर तक चढ़ना है। जैसे हम पास पे पहुंचेंगे वैसे आए आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? जाम लग गया, जाम। धीरे धीरे थोड़ा सा। सारे बढ़िया हैं भाई। है वो साइड से निकल सकता है अपना ग्रुप छोड़ के, ग्रुप वाले की जल्दी है। हम सिया गोरस थोड़े पीछे हैं 12,000 फीट की ऊंचाई पर। तो जो ये राइट साइड पे थोड़ा शिवलिंग की टाइप का नहीं दिख रहा है? हाँ 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 ऊंचाई से। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा कहा जाता है, ये इसको इंद्र किला कहा जाता है। इंद्र भगवान का आसन, साक्षात इंद्र भगवान, ऐसी मान्यता है। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये इसको बोलते हैं इंद्रासन। अभी हम इस सिया गोरू से थोड़ा सा पहले हैं, तो अभी हमें ट्रैक करके जाना है। ये अब अभी तक हमने बर्फ़ पे चला था, अब हमें चलना है ये पहाड़ पे चढ़ना है। आगे जाके फिर बर्फ मिलेगी, फिर बर्फ़ मिलेगी। और पहाड़ बहुत नज़दीक। ठीक है हिमांशु भाई, और मस्त लगा भाई आपके साथ ट्रैक करके। जॉय। हाँ, वेरी मच एंजॉय। और कुछ व्यू इस तरह का है भाई। पब्लिक पता है क्या व्यू के पीछे आ रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे गर्मियों में दिल्ली गुड़गांव में जब 50 डिग्री हुआ पड़ा है, यहाँ पे -5 है। तो टेम्परेचर डिफरेंस इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा। वो था स्टिक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, यहाँ पे अगर गलती से पैर गया तो सीधा नीचे। तो स्टिक से पहले चेक करना है, कि आगे गड्ढा तो नहीं है। बाकी स्नो में चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है। अभी तक तो आसान ही लग रहा है। 2 किलोमीटर के आसपास बर्फ़ में चल चुके हैं। और ये देख लो, ये है फ्रेश स्नो। ये जो है ये ब्लैक आइस चल के बनी है, अदरवाइज ये भी फ्रेश स्नो की रात ही ताज़ा बर्फ गिरी है यहाँ पे। भाई कहते हैं मंजिल से ज़्यादा रास्तों को मज़ा है, तो मज़ा तो आ रहा है। भाई हमारे साथ है सौरभ भाई जो कि हमटा पास ट्रैक पे आए हैं। तो भाई सौरभ भाई, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी। ये पब्लिक तकरीबन ज़्यादा ना तो 1000 के आसपास तो है जो ट्रैक कर रही है। तो ये पब्लिक ट्रैक मतलब क्यों आना है ट्रैक पे? अपना कंफर्ट छोड़ के घर पे आराम से रहते हैं, ना ठंड लगती है, एसी में रहते हैं, ना गर्मी लगती। वहाँ से वो कंफर्ट छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। पब्लिक क्यों आ रही है ये पब्लिक इतनी? भाई पब्लिक को ना लाइफ में एक्सपीरियंस काफ़ी वक्त को ना फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, या काफ़ी वक्त को शौक होता होगा ट्रैकिंग करने का। हाँ। तो इसलिए वो आते हैं, और बाकी कोई तो रहता कि यहाँ फर्स्ट टाइम में दोस्तों के साथ जाएंगे, इसलिए आ जाते हैं। बेसिकली मुझे जो लग रहा है, बंदे आते हैं एक्सप्लोर करने। हाँ, वो तो आते हैं explore सबको लगता है कि कोई चीज़ छूट ना जाए हमसे, उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को भी पुश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं और आ जाते हैं। और यही है नई चीज़ें सीखने के लिए
जो एफर्ट लगाना ज़रूरी होता है। हाँ ठीक है सौरभ भाई, थैंक यू। तो भाई आपको ऐसा लग रहा है? भाई देखो, अब तक मैं सोलो आया हूँ और यहाँ पे ग्रुप मिला है मेरे को। तो एक ग्रुप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 20 बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पे है 100 बंदे। तो 100 बंदों की वजह से ना थोड़ा सा मिसमैनेज हो रहा है सब कुछ। तो और बाकी सब कुछ ठीक है, मज़ा आ रहा है वैसे। हाँ, नीचे ट्रैक करने से अच्छा मेरे को बर्फ़ पे ट्रैक करना लग रहा है। तो भाई चढ़ते 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 पहुंच गया हूँ 13,000 फीट पे। तो आप मेरे को बताओ कमेंट करके, क्या मैं ये पूरा कर लूँगा? डिफ़िकल्ट तो बहुत लग रहा है और पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश तो है। तो कमेंट करके बताओ क्या मैं कर लूँगा। ये पीछे से मैं चढ़ता हुआ आया हूँ, ये घाटी दिख रही है, वहाँ से चढ़ता हुआ आया हूँ। बस भाई, अब हिम्मत जवाब देगी है, अब इससे आगे नहीं जाया जाएगा। तो हालत ख़राब हो चुकी है। आप लोगों का वेट कर रहे हैं, चलो 15 मिनट का और बचा है। ये गाइड भाई बता रहे हैं, ये आगे दिख रहा है, ये चलो ये है सियागुरु पास, यही है ना भाई सामने, ये क्रॉस करना है। उसके बाद डिसेंड स्टार्ट। यहाँ पे आके 2 ग्रुप में बट गए हैं बंदे, एक जा रहे हैं सूधे, एक ऊपर चढ़ गया। हम यहाँ हैं। तो अब ये है ग्रुप इनविजिबल। कौन सा है ये ग्रुप? ये ट्रैक यारी। हाँ ट्रैक। तो हमें ऊपर की तरफ जाना है, ये बंदे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उनको हम तपास नहीं जाना, हम तपास के लिए ये रास्ते हैं। कह तो रहे हैं वो, उनको हम तपास नहीं जाना, लेकिन जाना तो सबको ही एट द एंड हम तपास ही है। चढ़ाई करनी। तो भाई ये जो पीछे लास्ट में वो बंदे दिख रहे हैं, वहाँ से और यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया होगा? पूरा 1 घंटा। तो रास्ता तो टफ है। आई डिड इट। ये ऊपर दिख रहा है, ये हमटा पास। और 2 मिनट और पास। ये पूरी वैली क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं हूँ फिलहाल 14,100 फीट पे। नहीं बहुत सारे बंदे हैं फाइनली आई डिड इट। After spending 30 minutes at Hamta Pass, now it's time to leave it. तो कुछ अच्छी सी यादें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और अब स्टार्ट करता हूँ डिसेंडिंग। हमटा पास क्रॉस करके सबसे टफ पार्ट आता है, वो है डिसेंड। यहाँ स्लोप बहुत स्टीप है और केवल एक बार में एक ट्रैक करके निकलने की जगह होती है।
जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है। राइट साइड में हज़ारों फीट गहरी खाई होती है जो ट्रैकर्स के लिए इसको और ज़्यादा डेंजरस बना देती है। भाई उतरना बहुत मुश्किल हो गया है, चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था। ये पीछे पूरी पहाड़ी से उतरते हुए आया हूँ और आगे अभी और उतरना है उतना ही। ये पीछे अगर आप लोग देख रहे हो बहुत ही खतरनाक पहाड़ी है। और 1 घंटे का रास्ता बचा है उतरने का। उतरने में हालत ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि पथरीला रास्ता है सारा, एक एक पत्थर करके नीचे उतरना पड़ रहा है। अभी बस इतना और बचा है। ये जो लास्ट का 300 पैच है, 300 मीटर का पैच है, इसको तो स्लाइड करके भी कर सकते हैं पूरा। स्लाइड करके जहाँ आपने भागे 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 भागे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है मेरा हमटा पास ट्रैक का डे 3। ये है अर्ली मॉर्निंग, सुबह के बजे हैं 6 और मैं हूँ सियागोरू कैंप साइट। ये सियागोरू कैंप साइट बालू का घेरा कैंप साइट के बाद आती है। हमें हमटा पास क्रॉस करना पड़ता है इसके लिए। तो हमटा पास हमने कल क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम हैं सियागोरू कैंप साइट। ये आप देख सकते हो ये सारा नज़ारा। यहाँ पे बहुत ही गंदी ठंडी हवा चल रही है, हड्डियों को सुन्न कर देने वाली हवा चल रही है। टेम्परेचर यहाँ पे होगा अराउंड -2 -3। पानी भी जम गया है यहाँ पे, ठंड बहुत है। और एक जो खबर सुनी है सुबह उठते ही किसी ने बताया है कि यहाँ पे रात को किसी बंदे को रेस्क्यू किया गया है। एक्चुअल में सीन ये था कि वो बंदा था सोलो ट्रैकर, और सोलो ट्रैकर भी DIY, यानी कि वो खुद से ही ये ट्रैक कर रहा था। तो रात को लेट हो गया, तो तकरीबन 12 बजे के आसपास ये वाला ट्रैक वो उतर रहा था, यानी कि डिसेंड कर रहा था, और वहाँ पे फंस गया। तो फिर उसने हेल्प के लिए आवाज़ दी। उसके बाद यहाँ से टेंट से गाइड्स वगैरह निकल के गए हैं, उसको बचा के लाए हैं। तो ये सीन था। तो भाइयों, DIY करो लेकिन दिन में करो, रात के लिए रिस्क मत लो। रात के लिए ये जगह सेफ नहीं है। बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। हाँ, इस ट्रैक पे आके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लगी है वो है मॉर्निंग में फ्रेश होने की, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ पे एक टॉयलेट कैंप लगा देते हैं गड्ढा खोद के, तो सभी को उसी में जाना होता है, या आप खुले में जाओ। लेकिन पानी बहुत ठंडा होता है तो हाथ लगाने का मन नहीं करता। तो आई डोंट नो हाउ द पीपल आर डूइंग देयर थिंग्स, बट यू विल नॉट गेट वार्म वाटर। तो ठंडे पानी से ही जिसको पीने का मन नहीं करता उससे धोने का मन कैसे करेगा। तो कीप दैट इन योर माइंड। यू कैन डू दिस ट्रैक, बट हाँ, आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। यू कैन यूज़ वेट नैपकिन्स, दैट इज़ द गुड ऑप्शन।
त्यागुरु बेस कैंप से निकलने के बाद अब मैं जा रहा हूँ चतरू बेस कैंप की तरफ। तो वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। रास्ता बहुत बढ़िया है, डिसेंड करना है तो उतरने में ज़्यादा थकावट तो होती नहीं है। ये कुछ इस तरह का रास्ता है, साइड में बर्फ़ भी है, इधर की साइड एक रिवर बह रही है। तो मेरे को वहाँ भी जाना था, वो तुम्हारा मेडिटेशन सेंटर है बड़ा सा। अरे सर्वोदय मंदिर नहीं। और पहली बार 4 दिन के बाद रोड नज़र आया है जिस पे कोई गाड़ी चलती दिखी है। तो भाई कितनी खुशी हुई है देख के, मैं बता नहीं सकता। 4 दिन से ऐसे रिमोट एरिया में थे, ना कोई जानवर दिख रहा था, ना कोई लोग वाग दिख रहे थे, बस ग्रुप के बंदे और कोई नहीं। हाँ, अब जान में जान आई है। और अब यहाँ से आगे यानी चंद्रताल लेक तक हमें गाड़ी से जाना है, यानी कि टेम्पो ट्रैवलर जो भी होगा उससे जाना है। अब इसके बाद ट्रैक नहीं करना है। ये देखो ऊपर, ये भाई घोड़ा लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। तो यहाँ पे वैसे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम भी इन पहाड़ी एरिया में घोड़ा खच्चर ही है, इन पे सामान लाद के आगे तक लेके जाते हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? अच्छा वहाँ पे कौन सी जगह? सेवरो। अभी जो कैंप साइट थी मिली नहीं आपको? रास्ते में तो कोई कैंप नजर नहीं आया हमें। शॉप नहीं दिखा? नहीं, रुकते हम तो वहाँ पे कुछ खा पीते। आप कहाँ से? इस साइड से? इस साइड से? वो सीधा ही है हम तो वैली। है वहाँ। अच्छा अच्छा। और क्या कहना चाहोगे, कैसा रहा ट्रिप? बहुत बेहतरीन। अभी मतलब फर्स्ट टाइम ये रोड देख के 3-4 दिनों बाद कैसा लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है रोड देख के? बहुत वाली फीलिंग आ रही है भाई, मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। सामने रोड, ये देखो सामने रोड, और 4 दिन बाद ये रोड देखने को मिला है। अदरवाइज ना कोई जानवर ना कुछ और, बस ट्रैकर्स का ग्रुप। अभी मैंने बंदों से पूछा उनकी कैसा रहा इनका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। 3-4 दिनों बाद आए हैं मेन रोड पे। तो सभी, क्योंकि देखो ट्रैक करना इनकी खुद की चॉइस थी, तो अपनी खुद की चॉइस को रिग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो सभी बोल रहे हैं एंजॉय किया, लेकिन भाई मैं बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सबकी फटी है, सबकी फटी है इस ट्रैक पे। बहुत गंदा ट्रैक था, बहुत गंदा। अगर किसी ने हमटा पास ट्रैक कर लिया ना, वो और बाकी सभी ट्रैक्स के लिए तैयार है, वो कोई भी ट्रैक कर सकता है। क्योंकि इसमें आपको पत्थर भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, बर्फ़ भी मिलेगी, और इंक्लाइन डिक्लाइन, मतलब पता नहीं क्या क्या। प्लस टेम्परेचर आपको -5 तक मिलेगा। जून के महीने में आपको -5 टेम्परेचर मिल रहा है, क्या चाहिए बताओ। और अभी नज़र आने लगी है चतरू की कैंप साइट, चतरू की कैंप साइट। तो ये रही, हमें वहाँ पे जाना है उतर के। ये जो कैंप्स दिख रहे हैं, यहाँ से उतरते हुए उधर से निकल के हमें वहाँ तक जाना है। चलो चलो, अभी रास्ते में नहीं रुकने का। तो अपना ये ट्रैक एक ब्रिज से स्टार्ट हुआ था और ब्रिज पे ही जाके एंड हो जाएगा, ये वाला ब्रिज। मेरे और चतरू कैंप के बीच में केवल इस ग्लेशियर का डिफरेंस है। ये ग्लेशियर क्रॉस करते ही मैं अपनी कैंप साइट पहुंच जाऊंगा। ये क्रॉस करना है, नीचे से नदी जा रही है
और ये पूरा बर्फ़ का पहाड़ बना हुआ है, सारे बंदे क्रॉस कर रहे हैं। जयराम जी की दोस्तों, आज है हमटा पास ट्रैक का डे 4 और मैं हूं अभी फ़िलहाल चतरू, जो कि स्पीति लाहौल वैली में है। नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ से ये सारे हमारे कैंप्स लगे हैं। तो कल सियागुरु से यहाँ चतरू के लिए हमने ट्रैक किया था, यानी कि हमें यहाँ पे 1 या 2 बजे तक पहुँचना था और यहाँ पहुँचने के बाद हमें टेम्पो ट्रैवलर से चंद्रताल लेक जाना था। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में ट्रैफिक लगने की वजह से पुलिस वालों ने जो इनके टेम्पो ट्रैवलर हैं, जो कि मनाली से आते हैं हमें पिक करने, उनको आगे नहीं आने दिया और जिसकी वजह से टेम्पो ट्रैवलर को वापस जाना पड़ा। तो इन्होंने कल का दिन इस वजह से ख़राब हो गया। अब आज अभी बजे हैं 7, तो मॉर्निंग का टाइम है, सारे टेम्पो ट्रैवलर लग चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अभी निकलेंगे चंद्रताल लेक के लिए और वहाँ से फिर ये टेम्पो ट्रैवलर हमें मनाली ड्रॉप कर देंगे और मनाली से फिर बस करके घर वापस। तो मिलता हूँ जल्दी ही। तो दोस्तों, टेम्पो ट्रैवलर लग चुके हैं मेरे पीछे, इनमें बैठ के हमें जाना है चंद्रताल लेक। और इस चतरू कैंप साइट के साथ आज हमारा हमटा पास ट्रैक ऑफिशियली एंड होता है। ये चतरू कैंप साइट हमारी लास्ट कैंपिंग डेस्टिनेशन थी। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जिसमें पूरी भाजी और चाय, ये ब्रेकफास्ट में मिला है। सारे बंदे तैयार हैं बैग पैक करके। चतरू से निकलते ही रास्ता एक रोमांचक सफ़र बन जाता है। संकरी सड़कें, तीखे मोड़ और नीचे बहती नदियाँ। ड्राइविंग हेयर इज़ नॉट ईजी, इट्स थ्रिलिंग। कभी कभी सड़क के ऊपर पानी बहता है, कभी ढीले पत्थर गाड़ी को फिसलाने लगते हैं। हर किलोमीटर पेशेंस और स्किल की एक परीक्षा लेता है। और फाइनली चंद्रताल लेक, एक हाई एल्टीट्यूड वंडर जहां पानी का रंग नीलम जैसा है। यह सिर्फ मंजिल नहीं है दोस्तों, यह बल्कि इस पूरे ट्रैक का एक इनाम है। स्थानीय लोक कथाओं के हिसाब से चंद्रताल लेक की बहुत सारी कहानियां मशहूर हैं। मान्यता है कि रात के समय परियां झील के किनारे उतरती हैं और चांदनी रात में नृत्य करती हैं। इसी वजह से झील का पानी पवित्र और रहस्यमयी माना जाता है। बाजी कैसा पानी है? मीठा पानी है। एक और कहानी है जो चरवाहे और परी की प्रेम कथा कहती है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराते हुए झील पर आया। वहाँ उसने एक परी को देखा और उससे प्रेम कर बैठा। दोनों गुप्त रूप से मिलते रहे, लेकिन जब चरवाहे ने बताया कि वह पहले से विवाहित है या शादीशुदा है, तो परी हमेशा के लिए गायब हो गई। चरवाहा उसी की याद में मर गया और उसकी आत्मा आज भी झील के आसपास भटकती है। एक और लोक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग जाने के लिए इंद्र का रथ यहीं चंद्रताल झील पर उतरा था। इस कारण झील को दिव्य द्वार माना जाता है। एक अन्य मान्यता है कि चंद्रदेव ने यहाँ स्नान किया था ताकि अपनी सुंदरता और शीतलता वापस पा सकें। इसी कारण इस झील का नाम चंद्रताल यानी चांद की झील पड़ा। तो भाई हमारे साथ हैं हमटा पास ट्रैकर्स, जिन्होंने हमटा पास ट्रैक किया है, कंप्लीट किया है। तो अभी लेते हैं इनका सभी का एक्सपीरियंस, मतलब जो भी एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं। तो भाई पहले आप और पाजी की हाल चाल ने सब ठीक ठाक है?
ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਮਤਾ ਬੱਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਇਹ ਟਰੈਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਦਾ ਇੰਜੋਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਸੀ। ਔਖਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਵੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਆਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਰੈਕ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੌਪ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ।